तो इस इंटरव्यू में हर बात पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है रामभद्राचार्य जी ने। और आरक्षण पर आपको बता दें, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि आरक्षण का विरोध करता रहूंगा। ये बड़ी बात कही गई आरक्षण के मुद्दे पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इकोनॉमिकली आरक्षण होना चाहिए, इस बात के लिए पैरवी करते हुए दिखे। और आरक्षण से प्रतिभा का अपमान होता है, वो इसके विरोध में है, आरक्षण के विरोध में है। गृह युद्ध की वजह बनेगा आरक्षण, ये बड़ी बात कही है रामभद्राचार्य ने। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद करने को फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो तो अभी भी मैं हर दिन के यहाँ रोटी खाने को तैयार, मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े आईएएस लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है, सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। आरएसएस ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी आईएसओ के गले घोंट दिए जाएं। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। तो आरक्षण से प्रतिभा का अपमान, गृह युद्ध की वजह बनेगा आरक्षण। भक्ति एंड शक्ति में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आरक्षण का विरोध करता रहूंगा, यह बात कही। उदित राज जी, सुनिए आपने बात। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कह रहे हैं और साफ कहा प्रतिभा का अपमान हो रहा है, इससे गृह युद्ध तक की वजह बनेगा ये। देखिए, मैं रामभद्राचार्य अकल के अंधे जरूर है। जात के आधार पर खुद ही आरक्षण के आधार पर खुद ही जगत गुरु बने हुए। भाई, इनको किसने बनाया? एक विशेष जाति में पैदा हुए, ब्राह्मण समाज में पैदा हुई, इसीलिए जगत गुरु बने हैं। कोई योग्यता के आधार पर तो नहीं बने हैं। वहाँ आर्थिक आधार क्यों नहीं है, ज्ञान का आधार क्यों नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि रामभद्राचार्य जी अकल के भी अंधे हैं। और दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है कि वो संस्कृत नहीं जानते। ये बहुत गलत है, घोर अपमान कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को और दिन दहाड़े अपमान कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मायावती जी को वो नहीं मानेंगे तो शूद्र समाज, दलित समाज इनको क्यों मानेगा? फिर ब्राह्मणों को क्यों मानेगा? तो आप न माने हमें और हम आपको माने, हम पूजा करें, अब ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात है कि आरक्षण हमारा हिस्सेदारी है। आरक्षण का विरोध करके रामभद्राचार्य ने संविधान का विरोध किया। ये आदमी संविधान विरोधी है। आर्थिक आधार पर, तो फिर आर्थिक आधार पर, ज्ञान के आधार पर इनका भी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 100% ब्राह्मण को नंबर मिलता है या अपर कास्ट को तो नहीं हो पाता 4% पर। ये दिखाएंगे कहीं पर? आज मतलब है कि नेक टू नेक कंपटीशन है। और रिटर्न में कई जगहों पर आरक्षण वाले ज़्यादा नंबर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में रामभद्राचार्य जैसे द्रोणाचार्य बैठे हुए जो इंटरव्यू में मार्क्स कम कर देते हैं। उनकी ओर से ये बात आगे बढ़ाई गई है कि इकोनॉमिकली यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। आप खुद आरक्षण के हिमायती रहे हैं, बिहार में या अन्य राज्यों में कांग्रेस हिमायती रही है, तो आपको लगता है? भाई, आर्थिक आधार पर सब कुछ ना, शंकराचार्य जी खुद तो अपने लिए जाति के आधार पर शंकराचार्य ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे। जन्म के आधार पर दूसरे को आर्थिक आधार पर सलाह देते हैं, तो खुद भी आर्थिक आधार पर करें ना। वो तो कह रहे हैं कि प्रतिभा, किसी की प्रतिभा मर जाती है अगर आरक्षण होता है। पिछड़ों के लिए कोई और नियम नहीं तो प्रतिभा, एक कौन सा प्रतिभा है? कोई कंपटीशन से है क्या? ये आज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज का कोई प्रतिभा होते हैं क्या? कोई इंटरव्यू है, कोई रिटर्न है? किस वकील को बना पिकअप करके उनको जज बना दिया जाए? कौन सा वहाँ पर
परीक्षा होती है भाई। और दूसरी बात है, कौन सा एग्जामिनेशन इन्होंने दिया है? रामभद्राचार्य ने दिया है। जो शंकराचार्य बने हुए हैं, जो पंडितों, जो हरे मंदिरों में पंडित बैठे हुए हैं लाखों करोड़ हजारों करोड़ का संपत्ति पर, तो क्या कोई कंपटीशन से बैठे हैं क्या? लेकिन वो जाति ये के बहस आधार बहुत पर ही तो पुरानी बैठे। है। जब जाति के आधार पर चीजें तय हो रही है तो जाति आधार पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। उदित तो राज, क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण भारत पर क्या गुलाम कहा नहीं उन्होंने? लोगों को। आरक्षण पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा, सुनिए। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूँगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद नहीं तो फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो तो अभी भी मैं हर दिन के यहाँ रोटी खाने को तैयार। मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े आईएएस लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए? लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही ये है। दुर्भाग्य है। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। आरएसएस ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी आईएसओ के गले घोंट दिए जाएं। और एक बात मैं कह रहा हूँ जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा।